हाँ, सभी को सतनाम बोलिए। सतगुरु रविदास महाराज की जय जय। आज सहारनपुर की आन बान शान भाई गौतम प्रधान जी जो हैं सहारनपुर से चलकर शुक्रताल गुरुगद्दी जाते हुए रास्ते में जो है गांव धंधेड़ा में मेरे पास गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से जो वो कन्याओं का विवाह करा रहे हैं उसके निमंत्रण के वास्ते वो आए हैं। तो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, सोशल वर्किंग में उनका काफ़ी अच्छा सहारनपुर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेटों में भी काफ़ी अच्छा रुतबा है और नाम है। क्योंकि एक आदमी के अंदर कई लोगों की चेतना होती है कि यार ये थोड़ी सेवा हमारे से जो बन जाए हो जाए किसी मानव जीव कल्याण की, तो ये एक पुण्य होता है, लोगों की अपनी अपनी तरह से सेवा करने के एक जरिया होता है। तो भाई साहब के अंदर भी कुछ चेतना है, तो जानकारी चाहेंगे कि वो इस मुहिम को क्यों चला रहे हैं, उनके दिल में क्या ऐसे भाव हैं और वो क्यों इस तरफ हैं। नहीं तो धनवान तो लोग और भी हैं बहुत सारे और मिडिल फैमिली से आते हैं और फिर भी इनके अंदर इतनी क्षमता है पूरे देश को बदलने की और सोच ये रखते हैं। जी प्रधान जी, सतनाम, जय गुरु रविदास महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र सेन भाई आपका और आपके चैनल का। मैं कहूँगा कि भाई मित्र सेन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। जी मित्र सेन भाई, ये जो जज्बा है जी, ये बचपन से ही माता पिता ने एक ऐसी इच्छा जाहिर की थी कि आगे चल करके हम समाज को अपनी सेवाएं दे पाएं। जी 2002 से लगभग मैं समाज सेवा कर रहा हूँ जी। 2007 का गांव के खेड़े में पत्थर लगा हुआ है। अच्छा। खेड़ा समझते होंगे, जहाँ पर माता दुखे, भूमिया खेड़ा बोलते हैं, भूमिया खेड़ा बोलते हैं वो, और जहाँ पर माता दुखती है। 2007 में वहाँ पर कार्य किया था। ये लगभग 18 साल हो गए जी। और बेटियों की जो शादियां हम कर रहे हैं वो लगभग 16 साल पहले से कर रहे हैं। जी जी। एक गांव पड़ता है हरेटी, विधानसभा सहारनपुर देहात में। जी। शंभू पापा का नाम था उनके, बेटी का नाम था रश्मि। जी। लगभग 16 साल पहले जी उस बेटी को जिस तरीके से एक भाई एक पिता पूरी ताकत लगा करके विदा करने का काम करते हैं, तो लगभग 16 साल पहले उस बेटी को विदा करने का काम किया था। और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जो असीम कृपा है वो पहले से ही है। लगभग 10 साल पहले से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की हम प्रतिमाएं भेंट करते हैं। अच्छा। पहली जो प्रतिमाएं सबसे पहले लगभग 10 साल पहले हमने प्रतिमा भेंट की थी। एक गांव पड़ता है नवादा जी, सरसावा नकुड़ विधानसभा में। अच्छा। और साहब सिंह सैनी का गांव है जी। बलबीर मास्टर जी के कहने पे हमने जी लगभग 10 साल पहले वहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की संगे मरमर की जो प्रतिमा थी वहाँ पर रखवाई थी। और तभी से बेटियों की शादियों का, सर्व समाज के लिए कार्य करने का, जो कार्य देश हित के लिए होते हैं और जो कार्य सर्व समाज हित के लिए होते हैं, उनको कार्य करने से एक जो एक संतुष्टि मिलती है अपने आप को, जी जी, वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आपको मूर्ति का भाव कैसा आया कि भाई हमारे गुरु की मूर्तियां सब जगह लगनी चाहिए? लगभग आपने बहुत सारी मूर्तियां सोशल मीडिया पे आपका पेज देखने को मिलता है कि उसमें आप आज यहाँ मूर्ति में शोभा यात्रा में गए, कल वहाँ सत्संग में शोभा यात्रा में पहुंचे मूर्तियों में, तो ये भाव कैसे आया आपके अंदर जो है? मित्र सेन भाई, ये गुरु महाराज जी की कृपा है और ये मेरा सौभाग्य है। ये मेरा सौभाग्य है जी कि ये कार्य गुरु महाराज जी ने दिया है और इस कार्य को मैं बाखूबी निभाने का काम करूंगा। 5 मिनट मान लिया। आज जो गुरु महाराज जी की जरूरत ना तो ये कृपा है, हमारे जो गुरु हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी, और उनके बाद हमारे स्वामी समनदास महाराज जी, जिन्होंने करोड़ों परिवारों का, लाखों करोड़ों परिवारों का मांस मदिरा छुड़वा करके, और एक वो ऐसे संत महापुरुष भी कहूंगा जी और एक नेता भी कहूंगा उनको, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए भी और रोजगार के लिए भी महाराज जी ने आदरणीय जो हमारे परम पूज्य जी स्वामी समनदास महाराज जी हैं जी, लाखों करोड़ों परिवार का भला करने का काम किया है, जो आज मांस मदिरा छोड़ करके अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ करके अच्छी अच्छी नौकरियों पर लाखों लड़के आज उनके कहने पर जी 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 नौकरी कर रहे हैं और समाज में सेवाएं भी दे रहे हैं। तो ऐसे आदरणीय हमारे स्वामी समनदास महाराज जी
तो हमारे लिए वो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की बरोबर की उपाधि के महाराज हैं। अच्छा, एक चर्चा और होती है कि भाई गौतम प्रधान का दिल इतना बड़ा है। अब दिल बड़े होने के साथ साथ जो है जेब भी बड़ी होनी जरूरी है समाज सेवा के लिए, क्योंकि बिना धन के कुछ नहीं होता। तो उसके लिए आप ये जो आपका माध्यम है समाज सेवा करने का, या जैसे अभी आप लड़कियों की शादी करा रहे हैं, कितनी लड़कियों की शादी आप करा रहे हैं? ये इस बार 12 बेटियों की शादियां हैं, जो सर्व समाज की बेटी है। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों बेटियां हैं। अच्छा। और उनको बड़े दिल से उनकी शादियां करा रहे हैं। क्या क्या उसमें आप उनको क्या सामान क्या क्या देते हैं? जैसे वही उनको शादी विवाह में जो प्रचलन होता है उसके बाद देखिए, जरूरत की जितने भी चीजें होती है मित्र सेन भाई, वो सारी हम उन बेटियों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि वो घर में अपने जाकर के, ससुराल में जाकर के, जब बाप के घर से जाए तो दोनों परिवार को अच्छी तरीके से चलाएं और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। तो अभी तक इससे पहले भी आपने शादी कराई है कि पहला नंबर? लगभग 16 साल पहले से करा रहे हैं। अच्छा, कितनी शादियां करा दी होगी आप? वो कुछ याद नहीं है। अच्छा। और गुरुजी के स्वरूप लगभग कितने आप? हमने 111 की बात की थी, लगभग उसमें से 80-85 स्वरूप हम लगवा चुके हैं, जिसमें हमने 51 मूर्तियां सुक्कड़ताल की धरती से एक आगाज किया था कि स्वामी समनदास महाराज जी की 51 मूर्तियां भी भेंट करेंगे। अच्छा जी। और भगवान वाल्मीकि की 27 के 27 राज्यों में लगभग 27 या 31 मूर्तियां हम स्वामी समनदास महाराज जी की भी भेंट कर रहे हैं, जिसमें से एक मूर्ति हमने जीवाला गांव में रखवाई है। और राधा कृष्ण जी की मूर्ति हम लगवा चुके हैं, हनुमान जी की मूर्ति हम लगवा चुके हैं, यानी कि शिव मंदिर पर कलश लगवा चुके हैं, शिवलिंग लगवा चुके हैं, शनि मंदिर पर टाइल लगवा चुके हैं, और पीर मजार नागल में भाई एसडी के कहने पर, अच्छा, वहां पर भी हमने उस दरगाह में टाइल लगवाने का काम किया है। यानी कि आप सर्व धर्म में थोड़ा, हाँ जी, सर्व समाज के लिए काम करते हैं। गुरु के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी आप सत्कार करने का काम करते हैं। देखिए, सर्व समाज की बात करेंगे, वादा नहीं काम करेंगे। हमारा काम ही हमारी पहचान है। जी जी जी। तो आप जिस एनजीओ के माध्यम से भाई साहब काम करते हैं, एक बार उसका आप नाम और वर्णन करेंगे कि आपका कहाँ कहाँ ये नेटवर्क फैला है, कितने लोग आपके साथ इस मुहिम में शामिल हैं? भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है, जो जिला सहारनपुर से चल करके उत्तराखंड की धरती पर पाठशालाएं भी खोल रखी हैं। अच्छा। अपने क्या बोलते हैं, जिला सहारनपुर में भी पाठशालाएं चल रही है जी। और बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लॉक वाइज अपने सिलाई कढ़ाई बुनाई सेंटर और पार्लर सेंटर खुलवाने जा रही है, जिसमें से एक सेंटर बिहारीगढ़ में खुल चुका है, जहां पर 10-12 महिलाएं थी, आज हमारी वहां 35 महिलाएं काम सीख रही। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात। तो देखिए, गौतम प्रधान जी का जो है सामाजिक स्तर बहुत अच्छी सोच है कि घर घर बच्चा, सबको शिक्षा, सबको दीक्षा मिले, सभी को अन्न धन और सबके हित की बात करता है भाई सहारनपुर का ही मिशन। तो भाई ये गौतम प्रधान जी हैं, इनकी जो है अपनी कल्पना है, ये चाहते हैं कि भाई सभी के घर अन्न धन के भंडार हों, सभी लोग अच्छे से जीवन जिएं। जो गुरु रविदास जी का बेगमपुरा था उसके संकल्प पे चल रहे हैं। और ये मंदिर विहीन भी कोई मूर्तियां ना रहे। आज भी बहुत सारे मंदिर, गरीब समाज जो हैं वो मजदूरी करने वाला लोग हैं, तो उनके पास बेचारों के मूर्तियों का भी बजट नहीं होता। तो भाई साहब वो भी एक बड़ा, उससे बड़ा दान तो मैं कुछ मानता ही नहीं, क्योंकि एक स्वरूप मूर्ति जब गुरु जी की लग जाती है वो सारी सदियों तक पूजती है, पता नहीं कितना वर्ष तक वो स्थापित रहती है। तो गौतम प्रधान जी का काफ़ी अच्छा। तो भाई साहब फाइनेंशियली तौर पे आपको जो है ये कुछ लोग मदद करते हैं या आप हाँ, अभी अपने? देखिए, ऐसा है, भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम मिलजुल करके, सब इकट्ठा सर्व समाज के लोग मिलजुल करके इन कार्यों को करते हैं जी, जिसका श्रेय सर्व समाज को जाता है। और भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो मुहिम चलाई है वो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण, प्रकृति, बहन बेटियों की शादियां, मंदिरों में कलश या मूर्तियों की स्थापना करना, मेन जो मोटो है हमारा, जो बाबा साहब का मेन मोटो था, और जितने भी हमारे भारत में संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं उनका भी एक मेन मोटो यही था कि शिक्षा और रोजगार वो सभी के पास होना चाहिए। जब ही हमारा देश तरक्की कर पाएगा, सोने की चिड़िया बन पाएगा, और तभी हम एक विकासशील देश की तरफ जाएंगे। जी जी जी। हम ये कहते हैं कि जो भी कार्य देश हित के लिए और सर्व समाज हित के लिए होते हैं, उन्हीं कार्यों को भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम करती है। और संपूर्ण भारत में 1100 पाठशालाएं खोलने का एक संकल्प लिया हुआ है, 1100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, जिसमें पीपल, नीम, बरगद का पेड़ है। और अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति भी
जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम कर रही है। और 23 मार्च 2025 को सर्व समाज की 12 बेटियों की शादियां भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की संपूर्ण टीम कर रही है, जिसमें सभी देशवासियों को आमंत्रित करते हैं और आकर के इन बेटियों को आशीर्वाद देने का काम करें और ये कार्य इसी तरीके से चलते रहें और हमारा हौसला बढ़ाने का काम करें। भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम जयराम गौतम जी 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 हमेशा तो आप फाउंडर सर्व समाज के साथ खड़े रहते हैं। मैं भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी, ग्राम सरकड़ी खुम्मार, भेट रोड, सहारनपुर देहात हमारी विधानसभा है, थाना कोतवाली देहात। जी तो भाई साहब जो है भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के जो है फाउंडर हैं, संस्थापक हैं और बहुत अच्छी मुहिम इन्होंने छेड़ी हुई है। उसके साथ साथ अन्य जिलों में भी, प्रांतों में ये जो है भ्रमण कर रहे हैं और समाज सेवा के बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे गुरु महाराज जी जो है इनको खूब तरक्की दे और भाई सभी लोग जो हैं, जो भी हमारे दर्शक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो सभी जो है भाई साहब को सपोर्ट भी करें, तन मन धन से सहयोग भी करें, क्योंकि ये तो सबका काम होता है, समाज का काम। मित्र सेन भाई अभी जी हाँ 4 राज्यों में हम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमाएं भेंट कर चुके हैं जी, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बाकी हमारी इच्छा 27 के 27 राज्यों में मूर्ति भेंट करना और सर्व समाज की बेटियों की शादियां करना है। हम संपूर्ण 27 के 27 राज्यों में बेटियों की शादियां करेंगे और इसी मुहिम को भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट जो शिक्षा और रोजगार, पर्यावरण, प्रकृति, जल संरक्षण और जो देश हित के लिए कार्य है, सर्व समाज हित के लिए कार्य है, उनको भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम दिन रात मेहनत करके इस कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो हमारी सरकारें हैं उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। ये है भाई अपने गौतम प्रधान जी। 23 मार्च को सहारनपुर में जो शादी समारोह कर रहे हैं उसके प्रचार के लिए ये संतों के मंच पर जाकर के भी आह्वान कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जो हैं शादी समारोह स्थल में ज़रूर पहुँचें, तो बहुत अच्छे इनके विचार भी सुने। तो भाई साहब का गौतम प्रधान जी का बड़े दानवीरों में नाम, सूची में नाम आता है और वरिष्ठ समाज सेवी हैं, समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को ज़रूर आप प्रोत्साहन बढ़ाएं। ये लोग आपके प्यार और असीम आपकी कृपा चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो सभी लोग इस पे प्रचार प्रसार करते हैं, तो आकर के खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। ऐसे समाज सेवियों को और हिम्मत मिलती है समाज में काम करने की। तो ऐसे भाई साहब हैं हमारे गौतम प्रधान जी, आप इनके विचार सुने। और चाहे वो हमारे राजनीतिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो, उनका भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और प्यारे बच्चों का, नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्गों का और अपनी मातृशक्ति का जो काफी संख्या में गुरुजी के गुणगान को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और धन्यवाद करूंगा मीडिया बंधुओं का, हमारे अनुज रविदासिया जी और चुमार बुलेटिन के हमारे मित्र सेन भाई और जितने यहाँ पर पहुंचे हैं मीडिया बंधु, उनका नाम नहीं जानता, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे साउंड वाले भाई, हमारे टेंट वाले भाई, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट सर्व समाज की 12 बेटियों की शादियां 23 मार्च 2025 को ग्राम देवला भेट रोड में कर रही है, जिसमें जितनी भी संगत यहाँ की है वो सब चुल्ला नौत आमंत्रित हैं। और जो चुल्ला नौत आमंत्रित हैं तो दोनों हाथ खड़े करके बोलिए कि इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा, हाथ उठाकर देखिए। भाई अपनी बेटियों को आशीर्वाद सभी देते हैं, लेकिन ये सर्व समाज की बेटियां हैं, ये आपकी अपनी बेटियां हैं। हमारे जो स्वामी समनदास महाराज जी थे, उन्होंने
दिन रात मेहनत करके कम से कम करोड़ों लोगों का मांस मदिरा छुटवाने का काम किया है। और उन परिवारों के जो बच्चे पढ़ लिख करके आज नौकरी कर रहे हैं, आज उनका घर इतने अच्छे तरीके से चल रहा है, ये हमारे स्वामी समनदास महाराज जी की देन है साथियों। और ये हमारे इस पूरे संत समाज की देन है जो समय समय पर आप लोगों को जगाने का काम करती है साथियों। जिस तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ना तो डंडा उठाया ना झंडा उठाया, उठाई तो केवल कलम उठाई और अपनी कलम की ताकत से इस देश को संविधान देने का काम किया साथियों। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा कि मेरे भीम ने आंख खोली तो हर कोई इंसान बन गया, और मेरे भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया, और मेरे भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, और मेरे भीम ने कलम खोली तो देश का संविधान बन गया, संविधान बन गया साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की, स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की, और हमारे आदरणीय महापौर जी, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक आदरणीय जगपाल जी, और हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, और हमारे भाई सन्नी गौतम जी जितने भी पहुंचे हैं, और हम सब का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और हमारे विधायक जी जो चमार के नाम से, चमार साहब के नाम से मशहूर हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और देखिए एक मिनट, कोई भी कार्य करने के लिए और इतना भव्य कार्य करने के लिए पैसे खर्च होते हैं। और हमारे गुरुजी जो यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बना रहे हैं, तो मैं सभी से अपील करूंगा कि कुछ ना कुछ उस लाइब्रेरी को बनाने में अपनी जेब से सहयोग करके जाए, क्योंकि जितने भी हमारे संत महात्मा हैं वो सब हमारे लिए कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जयराम गौतम प्रधान जी का, और हमारे जो मेयर साहब है वो भी आए।